सहायता करा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले पिछले दिनों हर दिन परमेश्वर ने हम सबको संभाल कर अपने 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 अब अपने अपने चरण स्थान पर उसने हमें रखा है। इसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ पे भी परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है। और पिछले हफ्ते मेरे कलीसिया में 3 बपतिस्मा हुआ था। और परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि इस देश में आने के बाद परमेश्वर ने अभी लगातार बपतिस्मा करवान करने का एक सौभाग्य परमेश्वर ने दिया है। आमीन। और मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को सुनने से बपतिस्मा इतना बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक परमेश्वर के दास होने के नाते कि जीवन में सबसे बड़ा एक सौभाग्य है कि परमेश्वर के और लोगों को लेकर चलना और नए नए लोगों को परमेश्वर की ओर ले आना। और ये मेरा दम नहीं, मेरा कुछ नहीं है, बल्कि परमेश्वर की कृपा है। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरी सेवकाई के लिए आगे भी प्रार्थना करते रहे। और परमेश्वर ने यहाँ पे हमें एक कम्युनिटी सर्विस शुरुआत करने का कृपा दिया। और कम्युनिटी सर्विस मतलब अभी मेरे कलीसिया में केवल मलयाली नहीं, बल्कि ब्राजीलियंस, अमेरिकन्स, ब्लैक अमेरिकन्स, वाइट अमेरिकन्स सब लोग आते हैं। और पिछले हफ्ता बहुत अच्छा लगा कि मेरे कलीसिया में पाकिस्तानी लोग आए। मैं जानता हूँ कि मैं एक इंडियन जूम प्लेटफॉर्म में मैं बोल रहा हूँ कि मेरे कलीसिया में पाकिस्तानी लोग आए। और विश्वास करे या ना करे, परमेश्वर कई सारे लोगों को लेकर, नए नए लोगों को लेकर आ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर में धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। क्या आप सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आइए हम आज थैंक यू अजय कि आपने मेरे को एक हफ्ते पहले आपने मेरे को याद दिलाया कि भैया हमने फाउंडेशन लिविंग टू गॉड्स ग्लोरी हमने खत्म नहीं करा। यानी कि परमेश्वर की जो महत्व जो है उस तक जीने का, वहां तक जाने का फाउंडेशंस। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को याद है करके मैं विश्वास करता हूं। एफेसियों की पत्री 4 अध्याय उस लेटर को लेकर हम सीख रहे हैं। और उसमें जो वचन जो परमेश्वर ने दिया है उसको हमने 3 करके डिवाइड करा है। पहला है कॉल फॉर यूनिटी अमंग गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों के बीच में एक एकता का अनुभव को ले आना। दूसरा है द वे गॉड वर्क्स यूनिटी थ्रू स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ऑफ लीडरशिप इन द चर्च, परमेश्वर का जो एकता है जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के आत्मिक वरदान के दौरान जो कलीसिया के लीडर्स के पास दिया गया है। पुटिंग ऑफ द ओल्ड मैन एंड पुटिंग ऑन द न्यू मैन, पुराने मनुष्य को क्या करे, अपने से हटाकर नए मनुष्य को परमेश्वर को ग्रहण करने की ओर से हमारे ऊपर अनुभव किया जाए करके हमने सीखा। तो हमने पहला यूनिटी फॉर कॉल फॉर यूनिटी अमंग गॉड्स पीपल ने हमने सीखा। पहला 4 अध्याय को उसका पहला वचन से लेकर 4 अध्याय को उसका 6वां वचन तक हमने उसके बारे में हमें सीखने की परमेश्वर ने सहायता करा। पहला क्या था? द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्जॉर्टेशन, कि परमेश्वर का वचन इन इस ये जो बुलाहट है उसके ऊपर के हमारा फाउंडेशन को बताया गया था। द कैरेक्टर ऑफ अ वर्दी वॉकिंग, उसका मतलब कि एक मसीही होने के बाद किस प्रकार चलना है, कैसा चलना है, 4 अध्याय उसके दूसरा और तीसरे वचन पर हमने सीखा था। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को याद है। याद है? ओके, गुड, थैंक यू सो मच। ओके, and verses 4 to 6 it says the description of the unity of the church, परमेश्वर की कलीसियाओं के बीच में जो यूनिटी है उसके बारे में हम सीखते आ रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इसके बारे में हमने क्लियरली सीखा था, राइट? अब दूसरा जो है द कैरेक्टर ऑफ द वर्दी वॉकिंग, ये भी हमने सीखने का परमेश्वर ने हमें सहायता दिया था। वी कंप्लीटेड द वे गॉड वर्क्स यूनिटी। अजय, हमने इसको यस। कंप्लीट करा था। ओके, सो व्हाट राइट नाउ वी आर अबाउट द पुटिंग ऑफ द ओल्ड मैन एंड द पुटिंग ऑन द न्यू मैन, राइट? इसको स्टार्ट किया था जस्ट। इसको जस्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। हाँ, अब हम आज से आज आज हम इस टॉपिक की ओर जाएंगे और मैं विश्वास करता हूं कि आज मैं इसको खत्म कर पाऊंगा। और 1 2 3 4 5 छ 6 स्लाइड्स है। और मैं विश्वास करता हूं कि इसको आज हम खत्म कर पाएंगे, ठीक है।
द ओल्ड कैरेक्टर ऑफ द ओल्ड मैन। आइए हम पढ़ते हैं एफेसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 17 वचन से लेकर 19वां वचन तक। मैं चाहता हूं कि आप में से कोई एक जन मेरे लिए पढ़कर मदद करें। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। मैं यहाँ पर बताया जाता है कि एक पुराने मनुष्य का कैरेक्टर क्या है। ठीक है। अगर अभी पिछले हफ्ते मेरे कलीसिया में जो बच्चों की बपतिस्मा थी, बपतिस्मा के टाइम मैंने बोला था कि बेटा आज से आप क्या नहीं है, पुराने व्यक्ति नहीं है। राइट। पुराने व्यक्ति का मतलब ये थोड़ी ना है कि आज तक मैंने ब्लैक शर्ट पहना था, कल से मैं व्हाइट शर्ट पहनूंगा। राइट। कई बार आजकल का स्पिरिचुअलिटी, आजकल की आत्मिकता, आजकल का जो मसीह में चलने का जो सिग्नेचर बना के रखा है किसी लोगों ने, व्हाइट शर्ट पहनना। राइट। अगर व्हाइट शर्ट पहनते हैं, ब्लैक पैंट पहनते हैं, उसका मतलब कि ये मसीह है। राइट। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि तो सारे वकील लोग तो मसीही होना चाहिए। दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले कौन है? वकील ही है। हाँ या ना? हाँ या ना? बेचारों का काम ही क्या है? झूठ बोलने से ही उनको पैसा मिलेगा। राइट। आजकल आज तक आपने किसी भी वकील को देखा जिसने सच बोलकर अपने अपने पैसा कमाया है? बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा है कि ऐसा नहीं है, बहुत कम है। मेरा बोलने का मतलब, स्पिरिचुअलिटी जो है, आत्मिकता जो है, हमारे बाहरी अनुभव में नहीं बल्कि हमारे अंदर के मनुष्य को कैसा, हम उस मनुष्य का कैरेक्टर को कैसा बदला जाए। राइट। अभी यहाँ पर अजय है, वंदना है, विपिन विपिन के सिस्टम में मेरे ख्याल से विपिन की सिस्टर है, और पूजा है। हम सब लोग सुन रहे हैं। लेकिन हम सबको पता है कि हम सबको एक ड्यूअल पर्सनैलिटी है। राइट। हम सबको एक दो व्यक्तित्व है। कितने लोग इसको एग्री करते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं कि हम सबको डुअल पर्सनालिटी है? मेरे को भी डुअल पर्सनालिटी है, आपको भी। कोई कोई लोग बोलते हैं भैया जैसा मैं बाहर हूं वैसा मैं अंदर हूं। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा झूठ। हाँ। कोई लोग बोलते हैं भैया मैं ऐसा ही था, मैं ऐसा ही चलता था, मैं तो जिंदगी भर मैं जो बोलता हूं मैं वो करता हूं। नो, हर इंसान का डुअल पर्सनालिटी है। ठीक है। आप अपने 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 खुद के लाइफ में जरा देखो, अपने खुद के अनुभव में जरा देखो, खुद एक पर्सनल अपने आप को जरा देखो कि आप कौन हो, और उस व्यक्तित्व को जरा इवेल्युएट करो कि आप जब बाहर अनुभव में आते हो उसको इवेल्युएट करें तो आपको क्या लगता है? अरे भैया मैं इतना बड़ा झूठा इंसान हूं कि बोलो मत। यस और नो? कितने लोग एग्री करते हैं? हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं रियलिटी बोल रहा हूं। आत्मिकता से ज्यादा मैं रियलिटी समझा रहा हूं। यहां पर क्या बोला है? द ओल्ड कैरेक्टर ऑफ द ओल्ड मैन। जब आप मसीह में आते हैं, आप जब मसीह में चलते हैं, मसीह में आप परमेश्वर को ग्रहण करते हुए आप आगे अपने अपने कदमों को चलाते हैं। टीचर्स अस अबाउट हु यू आर एंड व्हाट यू आर। राइट। अपने पुराने मनुष्य का स्वभाव क्या क्या लिखा गया है बेटा वहां पे? पुराने मनुष्य का स्वभाव को क्या क्या लिखा गया है वहां पे? वंदन आप पढ़ रहे थे ना पहले, जरा एक और बार पढ़ के मदद करो। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी अपने मन की, अनर्थ रीति पर। जैसे आपके मन है वैसा क्या करते हैं? चलते हैं। और उसके सामने एक और चीज लिखा है, अन्य जाति लोग। राइट।
अपने अपनों को नहीं कह रहा है, अन्य जाति के लोग कैसे चलते हैं, अपने मन के हिसाब से वो क्या करते हैं, चलते हैं, राइट। दे मेक मच फॉर यू एंड बट नो गुड पर्पस, दैट इज नॉट एफिशिएंस, कम ऑन। ये यू नो they that you must no longer walk as the Gentiles do, अन्य जाति के लोग के समान तू ना क्या कर, ना चल। अब अपने आप को जरा, अपने आप को इवैल्यूएट करके बताओ, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं? बोलने के लिए तो हम क्या करते हैं। एक बहुत मजेदार किस्सा मेरे पास पिछले पिछले फ्राइडे, ये फ्राइडे नहीं, पिछले फ्राइडे हमारे चर्च के सीनियर पास्टर कलीसिया में जाकर प्रार्थना करने के लिए पास्टर गए। ठीक है, पास्टर जी प्रार्थना करने के लिए गए और परमेश्वर के दास प्रार्थना करने के लिए चर्च में गए, तो वहां पे एक लड़का आया हुआ था, वो रो रहा है। चर्च के पास्टर ने मेरे को बोला कि ये लड़का बाहर बैठकर रो रहा है, रो रहा था। तो मैंने उसको अंदर बुलाया, मैंने उससे बात करा और वो कलीसिया में आएगा। मैंने बोला बहुत अच्छी बात पास्टर अंकल, ठीक है, उनको आने दे। लड़का चर्च में आया, आने के बाद हमारे कलिसिया की एक बच्ची, एक जवान लड़की, वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो गई। फिर जाके मुझे पता चला ये लड़का मेरे कलिसिया की लड़की के पीछे घूम रहा है, और इसने आके पास्टर से क्या बोला कि पास्टर, पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई दिया कि फिलाडेल्फिया इंडिया क्रिश्चियन असेंबली चर्च में आए। सोचो, पवित्र आत्मा ने उसको क्या दिया, अगुवाई दिया कि फिलाडेल्फिया इंडिया क्रिश्चियन असेंबली में आए। और इस बेचारे को ये नहीं पता था कि इस बच्ची ने आके मेरे को ये पूरा स्टोरी बता दिया करके। ठीक है, मैं भी कोई चालू से कम नहीं हूं। मैं भी गया उसके पास, मैंने बोला कि चले हम मिलके प्रार्थना करते हैं कि आपको पवित्र आत्मा ने कैसे अगुवाई दिया। बेचारे को मैंने गाड़ी में चढ़ाया, मेरे गाड़ी में हम लोग एक साथ गाड़ी में बैठे, हम चलने लगे। थोड़ा सा दूर जाने के बाद एक ऐसा सुनसान जगह में जाके मैंने गाड़ी रोका और मैंने उसको बोला, बेटा पवित्र आत्मा ने आपसे क्या बोला था, जरा सच बताइए। उसने बोला, पास्टर भैया आप नहीं जानते, आपका मैसेज ना मेरे हृदय को ऐसा स्पर्श कर रहा है कि मेरे को धो रहा है, हर दिन मुझे धो रहा है। मैंने बोला, आज तक केवल तूने अपने प्रचार को सुन के तूने अपने आप को धोया होगा, अब तू मेरे हाथ से भी धुलने वाला है। ठीक है, तब तब वो मेरे को बोल रहा है, पास्टर ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मैंने बोला कि मैं एक ऐसा पास्टर हूं जहां पर बोल के सुधरे हो, अगर नहीं सुधर रहे तो मैं मार के भी सुधार सकता हूँ। ये बच्चे को कुछ कुछ आइडिया नहीं आ रहा, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। ये वेनसडे आया, प्रार्थना में आया, और ये अपने कलीसिया के दूसरे बच्चों के पास, इसको पता चला कि क्या है, इस बंदे को कुछ ना कुछ तो पकड़ में आ चुका है। अपने दूसरे फ्रेंड्स को जाके बोल रहा है कि आई वॉज फास्टिंग, आई वॉज प्रेइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा मुझे क्या कर रहा है, अगुवाई दे रहा है कि पीका में जा, पीका में जा, पीका में जा। एनीवे, पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम लोगों ने क्या करा, बातें करने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर से बोल रहा है, भैया मेरे को माफ करना, मेरे साथ ऐसा है कि फिर मैंने सिचुएशन को थोड़ा सा बदल के मैंने उससे बात करना शुरू कर, मेरा बोलने का मतलब, अब ये बताओ, ये बंदा अपने मन के हिसाब से चल रहा है या फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई की ओर चल रहा है? आप ही बताइए, कैसे चल रहा है? अपने मन के हिसाब से। लेकिन बोल क्या रहा है? पवित्र आत्मा, राइट। मेरा प्रश्न यह है, अब इसमें और जाति में क्या फर्क? कई बार हम लोग भी ऐसे ही हैं,
What does it say? Now I say and testify in the Lord. मैं परमेश्वर में मैं आपको testify मैं करना चाहता हूँ that you must not no longer walk as the Gentiles do. जाति जिस प्रकार चलते हैं वैसा तुम ना करे. Right? Right? लेकिन हम हमेशा हम बोलते हैं कि परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार मैं चलता हूं. Right? In the futility of their minds, they are darkened in their understanding, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them due to their hardness of heart. उनके हृदय के जो कठिन अनुभव है उन वजह से उन्होंने क्या करा, उनका सोच भी क्या हो चुका है, अंधकार में हो चुका है. राइट? अगर बेटा तू अपने मन के हिसाब से चल रहा है, अपने तात्पर्य के हिसाब से चल रहा है, अपने दिमाग के हिसाब से चल रहा है, एक चीज को समझ लेना, तेरा दिमाग भी क्या हो चुका है, अंधकार में जा चुका है. Am I right or not? बेटा हम हमेशा मैं आप लोगों को मैं समझाता हूं, आप बहुत बड़े एक आत्मिक ना बने. कई लोगों का एक गलत फहमी है कि मैं अन्य भाषा करूं, मैं आराधना करूं, मैं ताली बजाऊं तो मैं आत्मिक बनूंगा ना. बेटा आप आत्मिक से बचे एक रियल क्रिश्चियन बने, रियल क्रिश्चियन. कल अपने कलीसिया में एक क्लास ले रहा था रिलेशनशिप के ऊपर. अगापे लव कितने लोग जानते हैं? अगापे लव मतलब किसी को पता है अगापे लव क्या है? नो? अनकंडीशनल लव. अनकंडीशनल लव. अब मैं एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक रिलेशनशिप में एक बंधन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक रिलेशनशिप को आप कैसे डेफिनेशन दोगे? एक रिलेशनशिप यानी कि रिलेशनशिप का हिंदी क्या है यार? रिश्ता. राइट? एक रिलेशनशिप को आप, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक रिलेशनशिप को आप एक वर्ड में मुझे डेफिनेशन बताए. एक वर्ड ही आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? रिलेशनशिप को एक अच्छे से डेफिनेशन बताए. ट्रस्ट. किसने बोला ट्रस्ट? मैंने. अरे आपका नाम क्या है? मेरे को मैं दिखाई नहीं दे रहा. जाता. ओके, किसी ने बोला कि ट्रस्ट. और बताइए, और लोग, बाकी लोगों को बताइए. सिर्फ ट्रस्ट? अजय बता भाई. अजय इतना सुनसान सा बच्चा है कि उसको रिलेशनशिप है ही क्या नहीं पता. डिफाइन रिलेशनशिप इन वन वर्ड. रिलेशनशिप को एक एक शब्द में मुझे डिफाइन करके बताओ. किसी ने बोला कि ट्रस्ट. बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था, बहुत अच्छा वर्ड था वो. किसी और को नहीं पता? ठीक है, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं देना चाहता हूं. whom do you आप में से कोई भी लोग कमिटेड है? भैया हम आपको कैसे बताएंगे कि हम कमिटेड है कि नहीं? अगर ऐसा है तो भी नहीं बोलेंगे, हम पकड़े जाएंगे. राइट? राइट? मैंने एक वर्ड को अभी यूज करा था, कमिटेड. आजकल का रिलेशनशिप पहला क्या है कि अट्रैक्शन होते हैं, लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसको भी रिलेशनशिप बोलते हैं. कुछ लोगों को प्यार हो जाता है, उसको भी रिलेशनशिप बोलते हैं. लेकिन कुछ लोग कमिटेड होते हैं, उसको भी रिलेशनशिप बोलते हैं.
राइट। हम सब जवान है ना, मैं तो जवान हूं भाई। मैंने तीन चीजों को बताया, अट्रैक्शन, लव एंड कमिटमेंट। अट्रैक्शन, लव एंड कमिटमेंट। इसमें एक्चुअल रिलेशनशिप किसको कहा जाता है? अट्रैक्शन क्या एक एक्चुअल रिलेशनशिप है? किसी को भी, भाई कितने लोगों को शाहरुख खान से अट्रैक्टेड है? आप में से कोई जाके उससे शादी करोगे? वो आपसे शादी करेगा? नहीं। आप अपने दोस्तों को देखते तो आपको एक अट्रैक्शन होता है, क्या वो रिलेशनशिप बन जाता है? नहीं। लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, इतने सारे शब्द हैं, क्या ये सब एक रिलेशनशिप बन सकता है? कितने लोगों ने प्यार करने के बाद चौथे दिन जाके क्या करा है? रिलेशन को ब्रेक किया है। राइट, राइट। एक मिनट बेटा। रिलेशनशिप को ब्रेक किया है। लेकिन अगर एक इंसान कमिटेड है, कमिटमेंट, क्या वो रिश्ता तोड़ेगा? चाहे इतना बड़ा बुरा भला कुछ भी हो, अगर आप कमिटेड है तो क्या नहीं होगा? कमिटमेंट का मतलब अगापे लव, अनकंडीशनल लव। पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार करा ताकि हम क्या ना करें, नाश ना हो। उसने अपने इकलौते पुत्र को आपको और मेरे लिए दिया। क्या उसने सिर्फ अट्रैक्ट हुआ था? क्या उसने सिर्फ हमसे प्यार किया है? ना, उसने हम हमारे साथ एक ऐसा कमिटमेंट रखा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनको नहीं खोना चाहता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से मोस्टली सब लोगों ने पिता परमेश्वर को अपने यू एक्सेप्टेड हिम एज योर पर्सनल सेवियर, राइट? आपके पर्सनल उद्धारकर्ता करके आपने क्या करा है? यीशु मसीह को एक्सेप्ट करा है कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन आप में से कितने लोगों को उस यीशु मसीह के साथ एक ऐसा कमिटमेंट है? बताओ, कमिटमेंट है? या फिर आज भी हमने उसको ग्रहण तो कर लिया, लेकिन वो कमिटमेंट हमारे साथ नहीं है? आमीन। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं बेटा। टिल द टाइम यू डोंट अंडरस्टैंड द कमिटमेंट विद गॉड, यू विल नॉट वॉक ऑन द वर्ड। जब तक हम परमेश्वर के साथ एक कमिटमेंट में ना आए, क्या तब तक हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे? जब तक हम परमेश्वर के साथ एक ऐसा कमिटमेंट में ना आए, क्या हम अपने पुराने मनुष्य को हमारे अंदर से निकालेंगे? आपने आपने सुना है कि कहीं लोग बोलते हैं कि यार ये लड़का शादी के बाद सुधर गया। सुना है? आपने कहीं बार सुना है ये लड़की शादी के बाद सुधर गई? सुना है? इसकी स्वभाव ऐसा नहीं था, नहीं थी। अब पता नहीं क्या हो गया। यू नो व्हाई? क्योंकि पति और पत्नी के बीच में ना केवल एक अट्रैक्शन है, ना केवल एक प्यार है, बल्कि एक कमिटमेंट है। राइट? जब वो कमिटमेंट में आ जाता है, पति अपने पत्नी के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है, पत्नी अपने पति के लिए बहुत कुछ त्याग त्याग देती है। जहां पर त्याग और छोड़ना और समर्पण के साथ आगे चलते हैं, क्या उनका रिश्ता क्या हो जाता है? दृढ़ हो जाता है। अगापे लव, हम सब लोग बोलते हैं कि अनकंडीशनल लव है, लेकिन परमेश्वर ने अनकंडीशनल लव क्यों दिया? ताकि हम फिर भी जाति के समान चले? परमेश्वर ने वो अनकंडीशनल लव मेरे और आपके जीवन में क्यों दिया था?
ताकि हम सारे परमेश्वर के वचनों को इग्नोर करें? नो। टुडे यू हैव टू रियलाइज कि आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से कंडीशनली लव करते हैं, अनकंडीशनली लव करते हैं। मैंने पहले एक क्वेश्चन पूछा था, आप में से कितने लोग प्यार करते हैं किसी और को या फिर कमिटेड है? किसी ने जवाब नहीं दिया, और ना दोगे, मैं पक्का जानता हूं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, क्या आप उसके आधा या फिर उसका 10% आप अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं? जितना आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, क्या उसका 10% आप अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं? बाकी सब छोड़ो, जितना आप अपने आप से प्यार करते हैं, क्या उसका 10% भी परमेश्वर से प्यार करते हो? ईमानदारी के साथ उत्तर देना। नहीं करते ना? राइट? यस और नो? टेल द ट्रूथ। यहाँ पे हम कोई कोई हमें ब्लेम नहीं करने वाला। मैं अपने आप को इंक्लूड मैं करके बता रहा हूँ। व्हेन वी रियलाइज, जब हम रियलाइज करते हैं, हमें पता चलता है कि हम नहीं करते। लेकिन मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बावजूद भी क्या हमारे किसी भी चीज में कोई कमी है? खाने के लिए खाना मिल रहा है ना? पीने के लिए सब कुछ मिल रहा है ना? रहने के लिए घर है ना? सब कुछ को अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने एक ऐसा अनुभव दिया है ना? अगर सोच के देखो, परमेश्वर से मैंने प्यार ना किया होता तब भी वो हमें देता ना ये सब। दैट इज व्हाट द कमिटमेंट। दैट इज व्हाट द कमिटमेंट। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, दे आर डार्कन इन देयर अंडरस्टैंडिंग। उनके चिंता में वो क्या हो चुके हैं? अंधकार में चल चुके हैं। उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या बेटा? दे आर डार्कन इन देयर अंडरस्टैंडिंग। वर्सेस क्योंकि 18, उनकी वर्सेस बुद्धि 18, अंधेरी हो 18वां गई है। वचन। हाँ, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। उनकी बुद्धि क्या हो चुकी है? अंधेरी। अंधेरी हो चुकी है। कारण क्या है? रीजन क्या है? उसी में लिखा गया है, alienated from the life of God because of the ignorance that is in them। परमेश्वर को उन्होंने क्या करते रहे? क्या करते रहे? अजय, क्या लिखा गया है वहां पे? और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। परमेश्वर के जीवन से क्या किया गया है? अलग किए हुए। अब आप बताओ, आप एक न्यू मैन हो या फिर ओल्ड मैन हो? मैं चाहता हूं कि आप अपने चैट बॉक्स में जाए और डायरेक्ट मेरे को मैसेज करें जो आपको लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैं अभी भी मैं पुराना मनुष्य हूं, पास्टर प्लीज प्रे, मैं आपके लिए प्रार्थना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आप अपने चैट बॉक्स में जाए और डायरेक्ट मेरे को मैसेज करें ताकि कोई और ना देखे। लेकिन मुझे एक चीज को जानना है कि क्या आप इस वचन को समझ रहे हैं कि नहीं, इसके इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं कि नहीं। गो। next 2 minutes I'm giving for that।
हम्म। वेरी इंटरेस्टिंग आंसर्स। यानी कि आप लोग अच्छे से वचन को समझ तो रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि हम कौन हैं। आप में से किसी ने मेरे को व्हाट्सएप में भी मैसेज किया है? ओके, गुड। वाह, किसी ने तो मेरे व्हाट्सएप में तक मैसेज आ चुका है। वेरी गुड। सी, दिस रियलाइजेशन, ये जो पहचान है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। यही परमेश्वर चाहता है। अब अगला प्रश्न, आप में से कई लोगों ने जो मेरे को मैसेज दिया है, आपको पता है कि आपने क्या जवाब दिया है, राइट? हाँ या ना? अब ये जो नेक्स्ट जो चीज मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे ना भेजें। आप अपने अपने पास ही एक पेपर में लिखें। आपको क्या लगता है कि आप में जो पुराना, जो आपको लगता है कि अभी भी है, वो क्या क्या है जो मुझे बदलना है? लिखो। अपने साथ अपने आप ही लिखो। ये मत लिखना कि मेरे मम्मी पापा पुराने हैं, मेरे को उनको बदलना है। ऐसा कुछ मत लिख देना। ठीक है? ये मत बोलना कि भैया पेपर कम पड़ेगा मेरे लिए। हो गया? सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। लिखिए लिखिए, टाइम लेकर लिखिए। मम्मी साथ में बैठी है क्या अजय? बहन बैठी है साथ में। मांग रही नोटबुक, क्या लिखा तुमने? और बहन भी लिख रही है क्या? वो, अच्छा, वो भी लिख रही है। गुड गुड। छुपा के रख लेना आपस में। ओके ओके, नाउ लिसन। वो अपने बाइबल को जरा बंद करें और उस नोटबुक को अपने पास रखें। लक्ष्मी तो अभी भी लिख रही है मेरे ख्याल से। नहीं बेटा, आपको और लिखना है तो लिखो, कोई टेंशन नहीं। हम सब
आइए अपने आंखों को जरा बंद कर दें, और जो नोटबुक जो लिखा है कि आपको लगता है कि मुझे इन सब चीजों को बदलना है करके, आपको जो लगता है आपने लिख दिया, राइट? हाँ या ना? आप अपने हाथ को, अपने राइट हैंड को उसके ऊपर रखें, और जैसे कि आपने रियलाइज करा कि मुझे ये बदलना है, अब इसमें डिसीजन किसको लेना पड़ेगा? क्या परमेश्वर आकर आपको बोलेगा कि आज ही तू इसको डिसीजन ले? नहीं ना। डिसीजन कौन लेगा? वंदना, डिसीजन कौन लेगा? हमें लेना है। क्या आप आज डिसीजन लोगे? बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आज डिसीजन लेने के बाद कल इसको फिर से ना भूल जाए। आपको पता है कि जहर खाने से हमें क्या होता है? क्या होगा? मृत्यु। अगर आपको पता है कि ये सारे जो स्वभाव आपने लिखा है, जो भी अनुभव आपने लिखा है, ये आपके लिए क्या है? जहर है। हाँ या ना? तो आप उसको खाना चाहोगे या फिर उसको हटाना चाहोगे? अगर उसको हटाना है तो किसको निर्णय लेना पड़ेगा? हमें। उसके ऊपर हाथ रखें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम चाहते थे कि आज इस सेशन को खत्म करें, लेकिन परमेश्वर जो आप पवित्र आत्मा ने जो अगुवाई दिया है, जो रियलाइजेशन करने के लिए आपने सहायता करा, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, हम इन सब लोगों के तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। जो रियलाइजेशन जो प्रभु हमने दिया है, आपने दिया है हमें, और जिसके बारे में हमने लिखा है, जो हमारे जीवन में परमेश्वर जहर के अनुभव में है, नासरत यीशु मसीह के नाम से इसको हटाने के लिए तू सहायता कर। पिता परमेश्वर, आपकी कृपा में तू मुझे बना के रख, हम सबको बना के रख। नासरत यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और जय प्राप्त करते हैं। जो जो चीजें हमने लिखे हैं परमेश्वर, आगे जो हम करने जा रहे हैं, उसी के साथ उसमें से हमें जीवन को प्राप्त करने के लिए सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। अब जो आपने लिखा है उसका अगर आप एक फोटो ले सकते हैं तो फोटो ले लीजिए ना। जो आपने लिखा है उस पेपर को उठाओ, ऐसे उठाओ, ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ के दिखाओ मुझे, अगर आपने लिखा है तो। या फिर आपने टैब में लिखा है तो उसको मैं कुछ नहीं करना चाहता। अगर आपने पेपर में लिखा है, कॉपी में लिखा है, कुछ लिखा है, तो जरा ऐसे दिखाओ। अब उसको एक काम करो, फाड़ो। जितना छोटा करके आप फाड़ सकते हो उतना छोटा करके फाड़ो। फाड़ दिया? फाड़ दिया? उसको हाथ में पकड़ो ऐसे। जब आप जाओगे, जाके कचड़े में फेंक देना और बोलना, इसको मैंने निर्णय लिया है, आज से तेरा स्थान कहाँ पर है? कचड़े में। आज से तेरा स्थान मेरे में नहीं है। राइट? ओके? रियलाइज योर ओल्ड नेचर, डोंट फॉलो इट। जाति के समान ना चले, न इंसान के समान चले। गॉड ब्लेस यू। ओके? गॉड ब्लेस।